रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में हरिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों मिलकर खेती किया करते थे। एक दिन दोनों मिलकर अपने खेत पर अपनी फसल देखने के लिए जाते हैं। अरे वाह, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी अब की बार। हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है अब की बार। दोनों बातें कर रहे होते हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश शुरू हो गई है, चलो घर चलते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे। दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। उस बारिश ने अचानक तूफान का रूप ले लिया और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने किसानों का बहुत नुकसान कर दिया और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। बारिश बंद होने पर हरिया उसकी पत्नी अपने खेत पर जाते हैं और देखते हैं फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हरिया की पत्नी नीचे गिर जाती है। अरे, हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उधर से हरिया को एक गाय आती हुई दिखाई देती है। अरे ये गाय किसकी है जो हमारे खेतों की तरफ आ रही है? गाय आकर हरिया के खेत में हरा चारा खाने लगती है। अरे अब तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है, जो बचा है खा ले, तू भी खा ले। दोनों उस गाय को अपने घर ले आते हैं। घर के बाहर बांधकर घर के अंदर चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अरे भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो जो बचा है वही खा लेते हैं। दोनों खाना खाते हैं और खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर में हरिया की आंख खुलती है और वो घर के बाहर जाकर देखता है कि उस गाय ने अपने जादू से सारी फसल को खड़ा कर दिया है। उसकी पत्नी भी पीछे से बाहर आ जाती है। अरे, अपनी फसल तो पहले जैसी हो गई है। अरे हाँ, इस जादुई गाय ने हमारी फसल को पहले जैसा कर दिया है। मैंने कहा था ना, जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। और गाय हरिया की फसल पहले जैसे करके आसमान में उड़ जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और पहले जैसे रहने लगते हैं। किट्टू चिड़िया और गट्टू चिड़ा दोनों अपने बच्चों के साथ रहते थे। किट्टू चिड़िया, उसका पति बहुत मेहनती था। दोनों खेती किया करते थे। उनके पास एक सेब का बगीचा था जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। उन्हीं के पड़ोस में एक चिड़िया और उसका पति रहता था। दोनों बहुत आलसी थे। वो दिन भर सोया करता था। एक दिन सुबह के 10 बज गए हैं, तुम अभी तक सो रहे हो? घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और तुम इसी तरीके सोते रहे तो किसी दिन हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। अरे सोने दे मुझे। उठो जल्दी, देखो हमारे पड़ोसी के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं। क्यों ना हम चोरी कर लाते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो और इसमें तो हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और फिर वो बगीचे में चोरी करने के लिए जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। यहाँ से तो मैं अपना घर बन लूंगा सेब से। और वो एक एक करके पेड़ के सारे सेब तोड़कर अपने घर में छुपा देता है। कुछ दिन के बाद किट्टू चिड़िया और उसका पति अपने बाग में जाते हैं और देखते हैं किसी ने उनके पेड़ से सारे सेब तोड़ लिए हैं। अरे देखिए, अपने पेड़ के कोई सारे सेब चुरा ले गया है। ये उसी आलसी और कामचोर हमारे पड़ोसी का काम है। चलो उसके घर चलकर देखते हैं।
अरे वो दोनों हमारी तरफ ही आ रहे हैं। शायद उन्हें पता चल गया है चोरी हमने ही की है। हमारे बाग से सेब चुराए हैं। अरे ये क्या कह रही हो? क्या हम तुम्हें चोर दिखाई देते हैं? जाओ यहाँ से, हमने कोई चोरी नहीं की है। किट्टू चिड़िया और उसका पति दोनों घर आ जाते हैं। उसी रात जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कती है और आलसी चिड़िया के घर पर गिर जाती है और उनका घर पेड़ के नीचे गिर जाता है और दोनों मर जाते हैं। बारिश बंद होने के बाद किट्टू चिड़िया और उसका पति दोनों बाहर आकर देखते हैं। अरे ये दोनों तो मर गए हैं और देखो हमारे बाग के सेब भी पड़े हुए हैं। मैं कह रहा था इन्होंने ही चोरी की है, भगवान ने इन्हें इनकी सजा दे दी है।